बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वी यू शॉर्ट नोट्स। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचें सबसे पहले। सोशियोलॉजी 401 कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। आज हम लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 1 है व्हाट इज़ एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी के बारे में जानेंगे कि वो क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, डेफिनेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, एक्टिविटीज़ ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन इन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, कॉमन रिस्पॉन्सेज टू कल्चरल डिफरेंस, relevance of cultural anthropology. Anthropology can be best defined as the study of the various facts of what it means to be human. Anthropology is a multi-dimensional subject in which various components are studied individually and as a whole to develop a better understanding of human existence. एंथ्रोपोलॉजी क्या है जी? इंसान के बारे में इसकी मुख्तलिफ़ खसूसियात, इसकी रहना उठना बैठना, तमाम जो चीज़ें हैं उसके पार्ट्स हैं, उनको रीड करना, उसके माजी को मुस्तकबिल को दोनों को देखना के और फ्यूचर के लिए कोई भी प्रिडिक्शन देना कि ये क्या हो सकता है, क्या कर सकता है। Definition of anthropology. Anthropology is derived from the Greek word anthropos for human and logos for study. So if we take its literal meaning, it would means the study of humans. यानी कि ये humans की study है, कि इंसानों की study, इंसान की study. Anthropology is the study of people. लोगों की स्टडी, देयर ऑर्गन्स, देयर डेवलपमेंट, वेरिएशंस wherever and whenever they have been found on the face of the earth. Of all the subjects that deal with the study of humans, anthropology is by far the broadest in its scope. In short, anthropology aims to describe in the broadest sense what it means to be human. तो जो लोग हैं वो किस तरह से पैदा होते हैं, उनकी डेवलपमेंट कैसे होती है, उनमें वेरिएशन तब्दीलियाँ कैसे आती हैं, कब कहाँ पे, और जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं उनके बारे में एंथ्रोपोलॉजी के ज़रिए हम इनको समझ सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इन सारी चीज़ों को डिटेल में ब्रीफ किया जाता है। Activities of an anthropology. Anthropology is the study of what it means to be human. So the study of the influences that make us human is the focus of anthropologists. Anthropologists होते हैं वो उनका मेन फोकस है कि इंसान ही है, इंसान को उन्होंने पढ़ना है कि इंसान क्या है। Anthropologists study the various components of what it means to be. इसके मुख्तलिफ हिस्से क्या हैं और किस तरह से ये काम करते हैं। ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी एक इसकी ब्रांचेस में द स्टडी ऑफ ह्यूमंस फ्रॉम अ बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स को देखा जाता है। इसके मज़ीद 2 एरियाज़ हैं, इनमें ह्यूमन पैलियोंटोलॉजी, दिस ब्रांच सब ब्रांच डील्स विद रिकन्स्ट्रक्टिंग ऑफ द evolutionary record of the human existence and how humans evolved up to the present age. Second, human variation. The second area deals with how, why the physical traits of contemporary human populations vary across the world. इसकी 2 मज़ीद टाइप्स हैं, जिसमें रिकन्स्ट्रक्टिंग और दूसरा फ़िज़िकल जो चेंजेस आती हैं उसके बारे में। Archaeology and study of lives of people from the past by examining the material culture they have left behind. यानी कि पास्ट में जो उसकी ज़िंदगी में गुजरे हैं उसके बारे में भी बताते हैं।
थर्ड है जी एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक, द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच एंड लैंग्वेजेस। एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ कल्चर डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड, इन पूरी दुनिया के जो डिफरेंस हैं कल्चर्स और उनके जो मिलते जुलते कल्चर्स के बारे में। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ऑन a deeper level of the branch of anthropology that deals with the study of specific contemporary cultures and the more general underlying patterns of human culture derived through cultural comparisons is called cultural anthropology। इनके जो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है वो लोगों के जो मुख्तलिफ़ कल्चर्स हैं पूरी दुनिया में आप देख लें तो हर जगह के, हर मुल्क के, हर एरिया के मुख्तलिफ़ कल्चर्स हैं, तो इन कल्चर्स को, इनके मुख्तलिफ़ ब्रांचेस जो हैं वो ये इनमें एक ब्रांच ये जो एंथ्रोपोलॉजी की है ये उनको देख रही होती है। एरियाज़ ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। Urban anthropology studies impact of urbanization on rural societies and the dynamics of life within cities। ये अर्बन शहरी आबादी जो है उनके और जो देहाती आबादी है उनके बारे में ये बताते हैं कि इनके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये आबादी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, उनके मसाइल क्या हैं, तो ये अर्बन एंथ्रोपोलॉजी होती है। Medical anthropology studies biological and socio-cultural factors that affect health and or prevalence of illness or disease in human societies। लोग जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में, उनकी यानी कि इनकी रेशो क्या है, किस इलाके में ज़्यादा कौन सी बीमारी है, तो इस चीज़ को ज़्यादा रीड किया जाता है। Education anthropology studies process of learning of both formal education institutions and informal systems which can use storytelling or experimental learnings। में एजुकेशनल एंथ्रोपोलॉजी इसमें तालीम लिटरेसी के बारे में देखा जाता है। फॉर्मल इस सोसाइटी में कितने कल्चर जो इसमें कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोग इनफॉर्मल यानी कि और स्टडीज़ करते हैं, तो ये एजुकेशनल एंथ्रोपोलॉजी में देखते हैं। इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज़ हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंज्यूम्ड विद इन डिफरेंट कल्चर टेक्स्ट। इसे इकनॉमिकली वो जो कल्चर्स है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, किस तरह चीज़ें बनाता है, किस तरह तकसीम करता है, किस तरह से वो कंज्यूम करता है। कुछ ममालिक हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है और वहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा है और वो ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ें बनाते हैं, तो उनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होती है। क्योंकि इकनॉमिकली कल्चर्स या एरियाज़ को देखने के लिए इस इकनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी का सहारा लिया जाता है। Psychologically, anthropology studies relationship between cultures and the psychological makeup of individuals belonging to them। यानी कि psychological studies relationship जो है कल्चर्स के दरम्यान बनाने के लिए उसको psychological anthropology में देखा जाता है। कॉमन रिस्पॉन्सेज क्या हैं जी? ethnocentrism, a belief that one's own culture is not only the most desirable but also superior to that of others। Culture relativism, look at the inherent logic behind different cultures and practices in the attempt to understand them। And relevance of cultural anthropology enhance understanding of differences and prevent oversimplified generalization। It increases self-knowledge about tone, thinking, values, behaviors, develop cognitive complexity through integrations। Interconnectedness and differentiation, different aspect of a singular entity। Cultural anthropology is also useful in facilitating meaningful interaction with other cultures and subcultures। तो ये जो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है ये हमारे जो मुख्तलिफ़ कल्चर्स के बारे में जानने के लिए और हमारे अपने नॉलेज के लिए, अपनी सोच के लिए, अपने एक दूसरे के साथ बिहेवियर्स के लिए, इन सब चीज़ों को डेवलप करने के लिए, इनको बेहतर करने के लिए, इनको समझने के लिए जो है ना ये हेल्पफुल है और इसका हम सहारा लेते हैं। इसी में, इस फील्ड में हम
ये सब चीज़ों को जान सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं। यूज़फुल टर्म्स हैं जी, कंपोनेंट्स, पार्ट्स। Paleontology, a specialized branch of physical anthropology that analyzes the emergence and subsequent evaluations of human physiology. Variations degree of different archaeology subfields of anthropology that focuses on the study of prehistoric and historic cultures through the excavation of material remains. Contemporary current urban city-based ethnocentrism, the practice of viewing the customs of other societies in terms of own. Dear students, need your feedback. If you like this video, don't forget to subscribe our YouTube channel. Like this video, comment. आपके कमेंट्स का हमें शिद्दत से इंतज़ार रहेगा आप, ताकि हम अपनी आने वाली वीडियोस को बेहतर कर सकें। अगर आप वीडियोस को लाइक करते हैं तो शेयर ज़रूर करें। आपकी सपोर्ट, आपका रिस्पांस हमें मोटिवेट करेगा कि हम बेहतर से बेहतर आपके लिए लेकर आएँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।